हाहाकार मचा हुआ है कि आप लोग जिसको आप विपक्ष में हमेशा कटाक्ष करते रहे, आज मंत्री तो बन गए, अब आप लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। श्रद्धांजलि देता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे ठग बेईमान लुटेरे की वजह से आज राजभर समाज का आरक्षण रुका हुआ है। भाई आप जैसे पत्रकारों ने उनका मन बढ़ा के रखा है। आपके सामने आप लोग गवाह हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जब तक राजभर समाज को एसटी आरक्षण में शामिल नहीं करा दूंगा तब तक मैं कुर्सी पे। ओम प्रकाश राजभर, आज ओम प्रकाश राजभर जैसे ठग बेईमान लुटेरे अपने निजी लाभ, अपने बेटे को एमएलसी, अपने बेटे को सांसदी का टिकट, अपने मंत्रालय के चक्कर में समाज को क्या मिला? रंग गुलाल उड़ा करके आज ये जश्न मना रहे हैं। मैं तो ये जश्न मनाने वाले लोगों को कहता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य का मातम मत मनाओ। ये भी मनाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे और पटाखे भी फोड़ेंगे, वो भी जबरदस्त। आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह से पटाखे छोड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि मंगरुआ कभी बनेगा नहीं, मंत्री नहीं बनेगा, तो ये मेढक है, तरह तरह के सवाल। लेकिन मैं तो बधाई देता हूं कि मंगरू चाचा बन गए मंत्री। और इनको चेहरे को गौर से पहचान लीजिए। ये हमेशा कटाक्ष करते रहे कि जिंदगी में वो मंत्री नहीं बनेगा, और आज वो मंत्री बन गए और बधाई मैं दे रहा हूं। और ये जानते हैं क्या कर रहे हैं, अब इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं और आप देखते रहिए, उसके बाद बताते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी सम्मानित समर्थक और आपके श्रोतागणों को मैं भी धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से अगर देखा जाए चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है कि आप लोग जिसको आप विपक्ष में हमेशा कटाक्ष करते रहे, आज मंत्री तो बन गए, अब आप लोग को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। श्रद्धांजलि देता हूं जी जी, क्योंकि आज राजभर समाज के आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी, तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पे ओम प्रकाश राजभर ने समाज के भविष्य के साथ, समाज के आरक्षण अधिकार की लड़ाई के साथ उसका गला घोट करके आज मंत्री तो बन गए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द उनके आत्मा को शांति मिले, कि ऐसा नेता वास्तव में अब हमारे बीच में नहीं रहा। आज आरक्षण अगर नहीं मिलेगा राजभर समाज को, तो ये 100% मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे ठग बेईमान लुटेरे की वजह से आज राजभर समाज का आरक्षण रुका हुआ है। अगर आरक्षण मिल जाएगा, अब तो मंत्री बन गए, अब तो हक बन गए। वही कहते थे कि मुझे जाने तो दो, अब तो पहुंच गए हो, अब ना मिलेगा भाई। आप जैसे पत्रकारों ने उनका मन बढ़ा के रखा है। आपके सामने आप लोग गवाह हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जब तक राजभर समाज को एसटी आरक्षण में शामिल नहीं करा दूंगा तब तक मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा और मंत्रालय नहीं लूंगा। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये बात हुई थी तो आज वही पत्रकार, आज वही समर्थक आज जा करके उनको बधाई देने का काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों ने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अपने बच्चों के आरक्षण, अधिकार, हिस्सेदारी की लड़ाई आज बड़े शर्म की बात है। ओम प्रकाश राजभर में पार्टी में जितने समर्थक उनको बधाई और गुलाल लगा करके डीजे बजा करके नाच रहे हैं, वो अपने बच्चों के भविष्य के मातम मना रहे हैं। कैसे कैसे मातम? अब तो भविष्य का बहिष्कार होगा, भविष्य आगे बढ़ेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। अब तो बागडोर हाथ में आया है। आपको मैं तो धन्यवाद देता हूँ महाराष्ट्र के मनोज जरांगे मराठा को कि एक मामूली सा व्यक्ति बैठ करके धरने पर सरकार को मजबूर कर दिया और 10% आरक्षण अपने समाज के लिए लेकर के बैठ गया। मैं धन्यवाद देता हूं अगरी जातियों के जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला, वो सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के, और 6 राज्यों में उस समय चुनाव हो रहा था, उन्होंने नोटा दबा करके सरकार को बता दिया कि अगर हमारे समाज को आरक्षण नहीं तो आपको वोट नहीं, और सरकार 3 राज्यों में गिराने का काम किया। आज सरकार मजबूर होकर के ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण जो कि संविधान में नहीं था, और वो लोग लेने का काम किए। आज ओम प्रकाश राजभर जैसे ठग बेईमान लुटेरे अपने निजी लाभ,
अपने बेटे को एमएलसी, अपने बेटे को सांसदी का टिकट, अपने मंत्रालय के चक्कर में समाज को क्या मिला? समाज को बढ़ाएंगे भाई, क्या बढ़ाएंगे? अब तो बागडोर आगे बढ़ाएंगे ना, काहे परेशान है आप? अरे आप हमेशा परेशान रहते हैं। इसके पहले भी वो मंत्री थे, कितना बढ़ाए हैं, समाज भी देख रहा है, दुनिया देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। और भाजपा में अब क्या कमी रह गई? ये तीसरी पंचवर्षीय है, 2 पंचवर्षीय बीत गया, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के भारतीय जनता पार्टी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब क्या ओम प्रकाश राजभर जोड़ने के लिए गए हैं? क्या अमेरिका का प्रधानमंत्री बनाएंगे मोदी को, तब आरक्षण मिलेगा देश को? अच्छा, आज ओम प्रकाश राजभर आज धोखा देकर के, छल देने का, लूटने का काम किया। आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी का गला घोट करके आज ओम प्रकाश राजभर सहित अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जयंत चौधरी, तमाम ऐसे नेता जो पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ते थे, ये बेईमान अपने निजी लाभ के चक्कर में, अपने मंत्री और कुर्सी बनने के चक्कर में पूरे पीडीए का, पूरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का, समाज के हिस्सेदारी का गला घोट दिया है। आपको पता होगा, आप बताइए रेशियो पे, 80 सीटें जब उत्तर प्रदेश में है तो समझौता किस पे होना चाहिए था? समझौता 15-85 की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आज 1 सीट पे समझौता कर लेता है। आप पीडीए चिल्लाते हैं, लेकिन पीडीओ से जब बात किया जाता है कि पत्रकार सवालात करते हैं उसी अखिलेश यादव जी से, तो कहते हैं कि पीडीए पहले अनुसूचित था लेकिन अब अधिकतम बता देते हैं। वो अभी बयान आया है उनके लड़के अरविंद राजभर जी का, कहते हैं कि पहले तो वही पीडीए चिल्लाते थे, आपने भी देखा होगा कि क्या होता है, पीडीए चिल्लाते थे कि पिछड़ा और अधिक अनुसूचित जाति को लेकर चिल्लाते थे, लेकिन अब कहने लगे कि अधिक वाले जो थे, अधिकतर वाले थे वो आए हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? पीडीए साहब जिसको हिस्सा नहीं मिला, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बना के आरक्षण का प्रावधान दिया कि हर शोषित, वंचित, हर अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पीडीए है कौन? पीडीए यही है जो शोषित है, वंचित है, बेरोजगार है। आज उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, इनको हिस्सा कब मिलेगा? आज पुलिस की भर्ती हुई, पुलिस के भर्ती का मामला आप देखिए, 60,000 भर्ती में 30,000 ईडब्ल्यूएस सामान्य वर्ग को दे दिया गया, आधे पर 1/2 में पीडीओ को दे दिया गया और उस परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। मैं तो ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, जयंत चौधरी और तमाम ऐसे नेता, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सरकार का गिरेबान कब पकड़ोगे, कब हिस्सेदारी की बात करोगे? वैकेंसी की अगर बात कर लिया जाए तो उनका ओम प्रकाश राजभर के लड़के कहते हैं, मैंने खुद बोला था कि बाबूजी आप जाइए और एक बार मुख्यमंत्री जी से कह के पुलिस वैकेंसी निकलवाइए, नहीं तो पुलिस वैकेंसी भी नहीं निकलती। ऐसा क्या है? हाँ, पुलिस वैकेंसी निकलवा करके आपने बहुत सही बात कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो राहु केतु हैं, इन्हीं के कहने पर प्रधानमंत्री और योगी जी ने ये भर्ती निकलवा करके एक प्रति बच्चे से 400 से 500 रुपया फीस वसूला गया, 65 से 70 लाख आवेदन की कराया गया, 55 लाख जो है वैलिड हुआ, 60,000 की भर्ती थी और कम से कम 2 अरब रुपए अर्जित कर लिया गया बेरोजगारों, गरीबों से, शोषितों, वंचितों से, और परीक्षा को निरस्त करा दिया गया। यही तो खेल है। ओम प्रकाश राजभर जैसे बेईमान ये सरकार से कहते हैं, जब मोदी योगी के केबिन में बैठते हैं, अमित शाह के केबिन में बैठते हैं, तो ये कहते हैं समाज को हिस्सा देने की जरूरत नहीं है, आपको वोट चाहिए, वोट में ला के देने का काम करता हूं, जो आरक्षण अधिकार समाज को दोगे तो हमारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। ये आरक्षण 2 शर्तों पे मिलेगा, या तो ओम प्रकाश, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जैसे नेताओं का खुला बहिष्कार हो जाए, और या तो ये लोग, ये सभी अगर आरक्षण अधिकार की ओरिजिनल लड़ाई लड़ना चाहते हैं, पीडीए की ओरिजिनल लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ये वास्तव में चाहते हैं कि जातिवार जनगणना हो, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों को आरक्षण अधिकार मिले, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़े, अपनी मलाई कुर्सी की व्यवस्था को छोड़े और आओ इंडिया गठबंधन के साथ, आओ बैठो। उनकी औकात नहीं है कि आपको आरक्षण अधिकार से कोई वंचित करा दे, लेकिन ये निजी लाभ के चक्कर में, अपने बेटों, अपने व्यवस्था के चक्कर में आज समाज का गला घोट करके, आज डीजे बजा करके, रंग गुलाल उड़ा करके आज ये जश्न मना रहे हैं। मैं तो ये जश्न मनाने वाले लोगों को कहता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य का मातम मत मनाओ, ये मातम है, अपने बच्चों के भविष्य का गला घोट रहे हो तुम लोग। कैसे 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 गला घोट रहे हैं? क्यों मातम मनाएंगे? वो तो जश्न मना रहे हैं। मिल गया आरक्षण, मिल गया अधिकार,
बना लिए सरकार। सरकार में कमी क्या है? डबल इंजन की सरकार है। अगर आरक्षण अधिकार की लड़ाई, इस मिशन को अगर कोई लड़ रहा है तो ये ओम प्रकाश राजभर कभी कहते थे सदन में बैठ करके, वो दिन आपको याद होना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जैसा बेईमान सदन में कहा। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेता हैं वो लोडर हैं, वो गुलाम हैं, वो मोदी योगी का जूता साफ करने वाले लोग हैं। ये आरक्षण के लिए इनका गला नहीं खुलता है। आज ओम प्रकाश राजभर गला खोलने के लिए गए हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अनिल राजभर नकली राजभर का नेता है, मैं असली हूं। ये तो असली और नकली दोनों एक बेंच पे बैठ गए। मैं तो कहता हूं कि ये दोनों नकली और दोनों बेईमान हैं। अगर हमारे समाज का कोई असली नेता है, जागो राजभर जागो, जागो राजभर जागो की टीम को मैं आपके चैनल से धन्यवाद दे रहा हूं कि जागो राजभर जागो ने कोर्ट के माध्यम से, अपने पिटीशन के माध्यम से सरकार को मजबूर कर दिया कि सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में राजभरों की जातिवार उसकी सूची को उनका सर्वे कराने पे मजबूर कर दिया। और आज सरकार के यहाँ जो फाइल रुकी हुई है ये ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर की वजह से रुकी हुई है। मंत्री बने, अगर देखा जाए, अगर मंत्री बनने के बाद राजभरों में क्या लगता है, क्या बदलाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? राजभरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटों में और ओम प्रकाश राजभर के कुछ चमचा चाटुकार और दलालों में बदलाव हो जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं कि पूर्वांचल में फिर से एक बार क्या होता है कि हमारी लहर होगी और हम जो चाहेंगे वही होगा। 2024 की चुनाव को लेकर जिस तरह चर्चा चल रही है, इसलिए इनको मंत्री शायद बना दिया गया और मंत्री बनते ऐलान करने लगे कि जो मैं चाहूंगा पूर्वांचल में वही होगा। ये कितना सच? आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ओम प्रकाश राजभर का भविष्य बता रहा हूं। इसके बाद आपके चैनल पे कभी मुंह तक नहीं दिखाऊंगा। चुनाव के बाद हमसे मिलिएगा। चुनाव खत्म होते ही ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी उनकी औकात बताएगी। ओम प्रकाश राजभर उस सीट पे चाहे स्वयं लड़ जाएं, अपने बेटे को लड़ा दें और चाहे 10-20 करोड़ में किसी माफिया को बेच दें, वो सीट निकलने वाली नहीं है और उस सीट पे इनको बुरी तरह मात देंगे। मैं ब्रजेश राजभर खुला चैलेंज करता हूं, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से चुनाव लड़े, ब्रजेश राजभर कैंप लगा करके जन जन तक की आवाज को बुलंद करते हुए इनकी हर एक पन्ने को खोल करके रखने का काम ब्रजेश राजभर करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं समाज के लोगों को, ऐसे समाज के लोगों जो गुलाल और रंग लगा करके डीजे बजा करके उनके अपने बच्चों के भविष्य के मातम में शामिल हुए हैं, जश्न मना रहे हैं, ऐसे बेईमानों को छोड़ो। आओ, ब्रजेश राजभर पीडीए आपका इंतजार कर रहा है। वास्तव में हिस्सेदारी चाहिए तो ऐसे बेईमानों को उस लोकसभा सीट से धक्का मार करके भगाने का काम करो। इनको बुरी तरह चुनाव हरा करके हम लोग 2024 में इनको औकात बताने का काम करेंगे। सरकार किसी की बने, लेकिन ऐसे बेईमानों को अब विधानसभा भेजने की गलती तो हम लोगों ने किया, लेकिन अब लोकसभा भेजने की गलती नहीं करेंगे। और एक शेर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कलियां गिर पड़ी शाखों से टूटकर, कलियां गिर पड़ी शाखों से टूटकर, जैसे भरा जाम हाथों से छूटकर। कलियां गिर पड़ी शाखों से टूटकर, जैसे भरा जाम हाथों से छूटकर। अरे वो क्या करेंगे गुलशन की हिफाजत, जो बन बैठे बागवां खुद गुलशन को लूटकर, खुद गुलशन को लूटकर। क्या बात है। अब जिस तरह से इनको देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप ही लोग कहते हैं कि इनसे ये पूछिएगा कि कई पार्टी खुद त्याग दिए, कई पार्टियों से निकासी था। ऐसा तो नहीं कि निकालने का ये भड़ास निकाल रहे हैं। कई पार्टियां आपने ज्वाइन किया और कई पार्टी आपको, हालांकि पहले आपने उसी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में ही रहा करते थे, उसके बाद न जाने कितनी पार्टियां बदले। ऐसा तो नहीं है। आपको याद होगा आज ओम प्रकाश राजभर 1 साल से भाजपा के चौखट पे नाक रगड़ रगड़ करके कहा है कि हमको मंत्रालय मिल जाना चाहिए, हमारे बेटे को एमएलसी बना दो, और वो नाक रगड़ के कहे हैं। और आपको याद होगा, भले हम बड़े नेता नहीं हैं, मैं घमंड नहीं करता हूं, मेरे चौखट पे अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री कई बार लाव लश्कर लेकर के आए। अगर जरा सी लालच होती तो मैं अपने लालच में चला गया होता, लेकिन ब्रजेश राजभर मर जाना कबूल करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक विरोधी ऐसे पार्टी में जाना हम पसंद नहीं करेंगे और ये लड़ाई
मरते दम तक, जब तक अधिकार और आरक्षण हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं होगी, और बेहतर से बेहतर जब तक हमको कोई नेता, कोई मार्गदर्शन, कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, ब्रजेश राजभर ऐसे बेईमानों को लात मारते रहेगा। और ऐसे बेईमान पता नहीं कितने दुकान खोल करके चल रहे हैं। और मैं फिर आपको एक शेर के माध्यम से कहूंगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए समंदर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है पत्थर की एक चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश, ऐसे शीशे की तलाश करो। वो ब्रजेश राजभर चाहता है। अगर बात कर लिया जाए लास्ट, ब्रजेश चाहते क्या है? ब्रजेश राजनीति में भी अब नहीं दिख रहे हैं। ब्रजेश किसी पार्टी का आप बात किया जाए तो दामन भी नहीं थाम पाया, और ब्रजेश हर पार्टी से नगवारा ही मिला है, उनको छोड़ दिया गया है कि ब्रजेश अब किसी पार्टी में नहीं है। ब्रजेश राजनीति में करेंगे क्या? ब्रजेश राजनीति में वही चाहते हैं। पार्टी तो नहीं ना बनाएंगे ना। हाँ। आज हमारे महापुरुष है, पीछे देखिए, कैमरा दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल। चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर, आज इनका इतिहास है, लोग पूरी दुनिया याद करती है, जयंती लोगों ने मनाया। मैं फिर से उनको प्रणाम करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आज उनका इतिहास क्यों है? वो झुके, कभी गुलामी किए, कभी किसी के चौकट पे नाक रगड़े हैं। पार्टी बनाएंगे या फिर ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थकों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर महाराजा सुहेलदेव के असली वंशज हो तो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं थामते ओम प्रकाश राजभर, वहां नाक नहीं रगड़ते। राजभर समाज को आज उन्होंने लज्जित और शर्मिंदा किया है, उनके गौरवशाली इतिहास को शर्मिंदा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव जी को कलंकित किया है। इस अपमान का बदला समाज यही 2024 में लेने का काम करेगा। हमारा समाज इतना गया गुजरा नहीं था। अगर नाक रगड़ा होता, आज अंग्रेजों मुगलों के यहाँ गुलामी किया होता, तो आज हमारे पास भी राजपाट और कोट किला खंडहर होता। आज भी हम हजारों करोड़ के संपत्ति के मालिक होते, क्योंकि जब 265 राजा इस देश में हुआ करते थे तो 165 राजा केवल राजभर समाज के। वो इतिहास साबित करता है। इस देश का गजेटियर, आईने अकबरी और तमाम ऐसे पूरा तत्व विभाग बताता है, चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि राजभरों का ये निशान है। क्या करेंगे आप? राजनीति करेंगे या फिर संन्यास ले लेंगे? संन्यास लेने से देखिए, कायरता तो ब्रजेश राजभर के ब्लड में नहीं है। लड़ाई तो आर पार की होगी। कैसे लड़ेंगे? आपके हाथ में कोई बागडोर नहीं है, जल्द ही पार्टी नहीं है, आपके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? जल्द ही एक बड़ी घोषणा होगी, बड़े दल के साथ हम लोग जुड़ करके। अभी खुलासा नहीं करेंगे? खुलासा होगा, आपके सामने होगा। थोड़ा वक्त है इन बेईमानों को जवाब देने के लिए। अगर वो जाकर के तलवार चाट सकते हैं, गुलामी कर सकते हैं, नाक रगड़ सकते हैं, तो हम लोग सीना तान करके हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार की लड़ाई, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारों की लड़ाई। आज बेरोजगारों को शर्म आनी चाहिए। जिस बेरोजगारों को, जिस 69,000 शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ने के लिए ओम प्रकाश राजभर खुद अपना लाभ लेने के लिए उनको उस्का करके वो सरकार के खिलाफ खड़ा करने वाला व्यक्ति आज उनको हिस्सा दिलाते दिलाते अपना हिस्सा लेकर के जाके बैठ गया उनके गोद में, और कहता है कि लाठी और लात जूता खाने लायक तो ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे और उनके समर्थक हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे बेईमानों का अब खुला बहिष्कार होगा, और लड़ ले जिस भी लोकसभा सीट से ब्रजेश राजभर आ रहा है पूरी टीम के साथ, और होगा दो हाथ वही मैदान में। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से ब्रजेश राजभर अपने हमेशा बेबाक बयानों से बने रहते हैं, वीडियो में वायरल रहते हैं, एक वायरल नेता इनको कह लीजिए, हमेशा कटाक्ष करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।